अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूँ कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूँ, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने, बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद है। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिला। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी, वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे। आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट साइन। तो विक्टिम की मदर ने भी कहा है कि ये लड़ाई उनकी जारी रहेगी आगे भी, जब तक उसे पूरी तरह से सजा नहीं मिलती। जी बिल्कुल, अभी ये 4 वीक्स के बाद भी क्या डिसाइड होगा, देन विल गेट टू नो। बट ये बहुत बड़ा रिलीफ है। आज हम बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम आभारी हैं मीडिया के, आप सभी के जिन्होंने इसको कॉन्स्टेंटली फॉलो किया, उन सभी लोगों के जिन्होंने बैक टू बैक सपोर्ट किया है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई दिन है जो महिलाओं के सशक्तिकरण का, या आप बोल सकते हैं महिला सुरक्षा के लिए जो एक साइन था, आप लगातार उनके साथ ही हमने देखा, आप इंडिया गेट पे थी, जंतर मंतर पे थी, और आज भी आप उनके साथ हैं। जी बिल्कुल, हाँ जी, ये महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नॉर्मली हम स्टे नहीं करते हैं, लेकिन इस मामले में ये एक अलग सर्कमस्टेंस है, क्योंकि ऑलरेडी वो जेल में है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये होना था। मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे लूपहोल्स थे हाई कोर्ट के ऑर्डर में, और उसी को उन्होंने कवर करते हुए इसको फुलफिल किया है, तो वो होना ही था। मतलब वी वर रेडी फॉर इट, एंड बहुत भी कोई भी विजडम वाला इंसान इस पे स्टे देता ही, और ये तो सीबीआई के पास गया है। आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट डे फॉर रे ऑफ होप फॉर वुमेन ऑफ द कंट्री। ना किया जाए, उन्हें रिहा ना किया जाए, वही तो बात है, एक ही बात है कि वो उन्होंने अपने ऑर्डर को इस तरह से बोला कि वो रिहाई नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ पीड़िता को अलग से अर्जी दाखिल करने के लिए भी कहा है। जी हम सब करेंगे। अभी बड़ा जो साइन आया है, बिगेस्ट रिलीफ, वो सारी जो चीजें आ रही हैं अभी हमारे सामने आपके थ्रू ही, तो आई थिंक, बट मैं बार बार आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप लोगों के बिना ये नहीं हो पाता, आप लोगों का जो साथ रहा है मीडिया का, इट वाज अ वेरी क्रूशियल थिंग, और जो लोगों का भी साथ रहा है। सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द विक्टिम टू इंटरवीन विद अ पिटीशन नाउ। यस ऑफ कोर्स, अगर वो पिटीशन में आ रही हैं ये सीबीआई के साथ, तो आई थिंक वो भी एक अपने आप को, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया आने के लिए, तो ये वो चाह रहे हैं कि वो अपने केस को अच्छे से। में पीड़िता के वकील प्रदीप यादव जी हमारे साथ मौजूद है। प्रदीप जी, किस तरीके का फैसला है, क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से? कोर्ट की तरफ से इशू नोटिस करके स्टे कर दिया गया हाई कोर्ट के ऑर्डर को। मैं एक चीज बता दूं कि मैं पीड़िता को सपोर्ट करने के लिए वन ऑफ माय एसोसिएट अंजलि पटेल और पूजा शिल्पकार ने पिटीशन फाइल किया सबसे पहले, उसके बाद सीबीआई ने फाइल किया था। लेकिन मैं पीड़िता का वकील नहीं हूं, इसलिए इसका कुछ होना, हाँ बस ये है कि हम पीड़िता को बचाने के लिए, अक्यूज को सजा दिलाने के लिए यहाँ तक आए हैं, जिसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बात माना है, इससे हम खुश हैं। सर, अमूमन तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे नहीं देखा जाता, लेकिन इस मामले में क्या स्पेशल कंडीशंस रही जिसको लेकर ये स्टे दिया? देखिए, इसमें स्पेशल कंडीशन ये रही कि चूंकि ये अभी तक वो बाहर नहीं आ पाया है, वो दूसरे सजा में जो है अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नहीं, जब वो अंदर ही है तो ऑपरेशन ऑफ द इम्प्रूव्ड ऑर्डर स्टे होना चाहिए, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। जी, तो सुन सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें ये बात साफ हो गई है, कुलदीप सेंगर को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और दिल्ली हाई कोर्ट के बेल के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अपने सहयोगी मयंक कश्यप के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, दिल्ली।